तो आज का हमारा क्वेश्चन है ऑन फिबोनाची सीरीज़। उसमें इसका लॉजिक क्या होता है कि लास्ट के जो दो एलिमेंट्स होते हैं उनको ऐड करके थर्ड एलिमेंट आता है। तो ये 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3 एंड द सीरीज़ गोज़ ऑन। अब हम इसको फॉर लूप से भी कर सकते हैं एंड रिकर्जन से भी कर सकते हैं। पहले हम देखेंगे फॉर लूप से। तो उसके लिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट लेंगे इफ़ n इज़ लेस देन इक्वल टू 1। सो इससे होगा क्या कि जो पहली दो स्टेटमेंट है उनमें से अगर कोई भी स्टेटमेंट आती है 1 और 0 तो कंप्यूटेशनल पावर एक्स्ट्रा नहीं लगेगी और रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ये सिंपली प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम एक एरे लेंगे FIB करके, जिसमें हम लेंगे न्यू आइडेंटिटी n+1। तो ये FIB जो हमारा होगा एरे वो n+1 एलिमेंट्स के लिए हो जाएगा, जिसमें हम स्टार्टिंग का एलिमेंट लेंगे 0 एंड सेकेंड एलिमेंट लेंगे 1। ये फर्स्ट 0th इंडेक्स पे 0 एंड फर्स्ट इंडेक्स पे 1। क्यों? क्योंकि ये दो एलिमेंट हमेशा आने ही आने हैं। देन हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे 2 से शुरू करने के लिए, क्योंकि हमने पहले दो एलिमेंट्स ले रखे हैं 0 एंड 1 एंड यहाँ पे भी 0 एंड 1। फॉर लूप हमारा जाएगा 2 से लेके nth वैल्यू तक। फिर हम कर देंगे माइनस। ये जो हमारा लूप होगा इसमें हम लोग कर देंगे वैल्यू FIB i-1 एंड i-2। इससे होगा क्या, i की वैल्यू सबसे पहले हमारी 2 जाएगी, तो 2 - 1 = 1 एंड 2 - 2 = 0। तो ये आ जाएगी हमारी प्लस में वैल्यू 1। तो ये आ गया हमारा वैल्यू 1। ऐसे ही लूप चलेगा, जितने एलिमेंट्स आप लेते हो उतने एलिमेंट्स तक के लिए, एंड देन ये कर देगा रिटर्न। इससे हमारी सीरीज़ हो जाएगी कंप्लीट। देन सेकंड हम यूज़ करेंगे रिकर्जन को, जिसमें ये क्या कहते हैं, हम इफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे n-1, जो कि सिंपली रिटर्न कर देगा n, क्योंकि अगर 0 और 1 की वैल्यू होगी तो वो अपने आप ही रिटर्न कर देगा, कंप्यूटेशनल पावर ज़्यादा यूज़ नहीं होगी। देन वी विल यूज़ रिकर्जन। यहाँ पे हम लेंगे FIB n-1 + n-2, सेम जैसे हमने पीछे किया था। ये रिकर्सिव अप्रोच लेगा जब तक ये फंक्शन यहाँ पे जाके कैंसिल आउट नहीं हो जाता, ये बार बार रिकर्सिव लेगा। इफ़ वी टेक n = 4 तो वो ऐसे 4 बार रिकर्सिवली होगा। पहले वो n-1 में वैल्यू जाएगी, इधर जाएगी, एडिशन होगा, फिर वैल्यू आ जाएगी 3, फिर वो 3 वापस से जाएगा इसमें, सेम प्रोसेस वापस होगी, देन 2, देन 1, देन 0। जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाती कंडीशन तब तक रिकर्सिवली होगा। एंड ये क्योंकि रिकर्सिवली बार बार लेगा 4 से 5 बार, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टाइम इतना जाएगा 8 मिलीसेकंड्स ऑन लीड कोड। तो पहले हम करेंगे फॉर लूप का यूज़ हमारे कोड के लिए। तो ये हमारा कोड जो अभी हमने आपको दिखाया। तो पहले इसमें आ जाएगा इफ़ स्टेटमेंट। ये इफ़ स्टेटमेंट रिटर्न एन तक, ये अगर 1 और 1 से लेस देन वैल्यू होगी तो वो डायरेक्ट प्रिंट कर देगा, ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर आपकी नहीं लेगा। फिर हमने यहाँ पे बनाया FIB का एक एरे जो जाएगा हमारे n+1 एलिमेंट्स तक के लिए। हमने 0th इंडेक्स वाला, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट हमने लिया है 0 एंड फर्स्ट इंडेक्स पे हमने लिया है 1, तो 0 और 1 वैल्यूज़ रहेंगी। फिर हमने फॉर लूप शुरू किया है 2 से, क्योंकि 0 और 1 वैल्यू है ही, 2 से शुरू करना है हमको n तक, और हम करेंगे वैल्यूज़ को -1 और -2 जैसे हमने उसमें देखा। फिर हम कर देंगे रिटर्न। चलिए देखते हैं। ये सारे टेस्ट केस पास करता है और 0 मिलीसेकंड्स में ख़त्म कर देता है इसको। डन। अब हम करने वाले हैं रिकर्जन से। तो ये होगा हमारा कोड रिकर्जन के लिए। ये स्टेटमेंट n <= 1, ताकि कोई भी अगर वैल्यूज़ 1 और 1 से नीचे हो तो वो डायरेक्टली प्रिंट हो जाए, जो कि 0 और 1 प्रिंट होना ही होना है। फिर ये हमारी स्टेटमेंट है रिटर्न वाली। ये तब तक रिकर्सिवली कॉल होगी जब तक ये क्या कहते हैं, हमारा प्रॉब्लम एग्जीक्यूट नहीं हो जाता और रिकर्जन के बाहर नहीं चला जाता स्टेटमेंट के। जैसे हम 4 लेंगे तो 4 की वैल्यू फिर 3 आएगा, फिर 3 से 2, 2 से 1, तब तक वो रिकर्सिवली कॉल हो जाएगा जब तक स्टेटमेंट रन नहीं होता पूरा। तो अब हम इसको रन करते हैं। ये हो गया। देन सबमिट। इसमें क्योंकि ये रिकर्सिवली हो रहा है तो ये टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लेगा, क्योंकि वो बार बार करेगा ना, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। तो ये देखो, ये 8 ms सेकेंड लेगा। ओके, डन।